देखिए विनीता जी, आरएसएस का एजेंडा हिंदू राष्ट्र बनाने की ये जो एक बात है वो तो एक अलग है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम पहले हिंदुओं को सबको एक कर लें। मुसलमानों में तो 72 फिरके हैं और सब बटे हुए हैं। उनको जोड़ना और उनको तोड़ना और उनको ले आना ये तो एक कोई खास बात नहीं है। जैसे अभी शीतल सर ने एक बात कही कि इस पार्टी वाली बात कही, ये आमतौर से इसमें बुनकर बिरादरी ज्यादा हुआ करती थी। बुनकर बिरादरी एकजुट हो गई और उसी का पूरी एनालिसिस करके, और ये बनारस और ये अम्बेडकर नगर और जौनपुर इस सब इलाके में बुनकर बिरादरी बहुत पाई जाती है। जाहिर बात है इसको ये तोड़ करके और एक इन्होंने एक माहौल खड़ा कर दिया। दानिश आजाद अंसारी कोई इस लेवल के कार्यकर्ता नहीं थे कि उनको एकदम से मिनिस्टर बना दिया जाए, लेकिन क्योंकि वो जिस बिरादरी से आते हैं, अंसारी बिरादरी से आते हैं, वो बिरादरी बहुत बड़ी है और उस बिरादरी में मतलब कठमुल्ला भी हैं, सख्त लोग भी हैं, सारे लोग हैं, लेकिन सब में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बीजेपी ने खाली दानिश आजाद अंसारी को बनाया, लेकिन पूरी जितनी अंसारी बिरादरी थी उसकी बुनकरों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि भाई हमें। एक छोटी सी बात आपसे बता दें, गमछा उन्होंने कोरोना काल में मोदी जी ने जो है वो गले में बांध लिया था, तो वो गमछा जो था वो बाराबंकी में भी तैयार होता था। तो यहाँ के जो अंसारी भाई थे, बुनकर थे, इतनी खुशी का इजहार किया और इतना उन्होंने गमछा, मतलब आप समझिए कई बंडल बांट दिया उन्होंने, उठा कई कई कार्टून बांट दिया उठा करके, इसलिए कि मोदी जी ने वो गमछा अपने गले में लटका लिया था। तो बुनकरों में एक खास बात ये देखी जाती है कि ये हमेशा सत्ता के साथ रहे। कांग्रेस ने भी बुनकरों का काफी एहतमाम किया, काफी योजनाएं उनके लिए चलाई। वो बात अलग है कि सतही तौर पर योजना आते आते फिसल गई और नहीं चल पाई, उनको फायदे नहीं पहुंचे, लेकिन उसका एक वो रूपरेखा और जो बहुत बड़ा वो तैयार किया गया, दिखाया ज्यादा गया, काम कम किया गया, ये हमेशा रहा है। अब इस चीज को, इस नफ्स को देख इन्होंने हाथ रख दिया है, भाजपा सरकार ने हाथ रख करके, और काफी पसमानदा समाज की जो बात हो रही, पसमानदा समाज में राइन बिरादरी, जो कबड़िया होते हैं वो भी आते हैं, जुलाहा, अंसारी भाई, इस तरीके से जितने हैं ये सब बहुत ही बड़े तादाद में हैं। और राइन बिरादरी को इन्होंने इलेक्शन से पहले, पसमानदा समाज उत्तर प्रदेश जमतुर राइन कमेटी बनी हुई है जिसपे पूरा कैप्चर कर रखा है बीजेपी ने पहले से ही, और उसका बेनिफिट भी मिला है। उसमें काफी लोग जो थे अब की बार साथ में थे, लेकिन जो फायदा उठा लिया वो पसमानदा समाज के दानिश आजाद अंसारी ने उठा लिया। बहरहाल उसका एक मैसेज गया और मैसेज जा करके लोगों में इस बात को लेकर के थोड़ी सी जो एक गुस्सा आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जो मुसलमानों में लोग भड़काते हैं, करते हैं, वो जो था वो धीरे धीरे डाउनफॉल हुआ इस चुनाव से, और अभी चुनाव के बाद और ज्यादा होने लगा है। अब एक छोटी सी बात थी, ब्रजेश पाठक जी एक प्रोग्राम में थे, जनसभा में थे, अजान होने लगी और उन्होंने खामोशी अख्तियार कर लिया। अब वो इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे हुआ कि डिप्टी सीएम अजान होने के साथ ही खामोश हो गए और ये हो गया। तो अब मुसलमानों को और कुछ नहीं चाहिए, मुसलमानों को ये सब चाहिए, अब वो मिल रहा है उनको, कुछ ना मिले, लेकिन वोट मिलेगा क्या इससे? बिल्कुल भाई, ये छोटी छोटी उनको, वो चाहते हैं हमें पैनिक कोई ना करे, तो पैनिक नहीं होंगे तो जाहिर बात है उसका उनको बेनिफिट मिलेगा, उनकी चीजों को टेंशन ना दें। जी जी विनीता जी, असली चीज ये है कि ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, ये वोट जो था ये था अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव जी का ये वोट, अखिलेश यादव जी की नाफली कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, उसकी वजह से ये दरक रहा है। और ये दरक इसलिए रहा है कि ये अगर ये 19-20% वोट तोड़ ले जाएंगे और इनमें खंड खंड कर ले जाएंगे तो उसका बेनिफिट पूरा मिलेगा बीजेपी को। इसके लिए इनकी पूरी कोशिश है। और यही नहीं है, आप समझिए गल्ला गल्ला कोई भी, जितना भी गरीब तबके का मुसलमान है सबको मिल रहा है। मकान, आपसे छोटी सी बात बता दें, एक नगराम टाउन एरिया है, बहुत ही पिछड़ा है, लखनऊ में सड़क तक उसकी अच्छी नहीं है, मतलब राजधानी की कस्बा है, उसमें ऑलरेडी करीब 2500 मकान बटे हैं, जिसमें कम से कम 1400 मकान जो होंगे मुसलमानों के होंगे। और वो ऐसे मुसलमान हैं कि जिनको, जो कभी जिंदगी में सोच नहीं सकते थे कि मेरा मकान बनेगा, और उन्होंने 2.5 लाख रुपए भी उनको मिले, उनका मकान भी बेहतरीन बना हुआ है। उसके अलावा वो 2-4 हजार 10-20 हजार बचा भी लिया उन्होंने अपनी आगे की उसके लिए। तो अब वो सब जो है वो बिल्कुल चेंजिंग हो गई है।
और यही नहीं, हर कस्बे में, टाउन एरिया में प्रधानमंत्री की रोजगार, ये जो आवास योजना है, ये बहुत ही कारगर साबित हुई है। उसके अलावा किसानों में, किसान जो मुसलमान थे उनको क्या पैसा नहीं मिला? उनको भी मिला। उज्ज्वला यूरिया में जो था वो भी मिला, सिलेंडर भी मिला, उसका बिजली का कनेक्शन भी मिला। तो हर जगह जहां मिलने की बात आ रही है सबको दे रहे हैं। इसमें ये नहीं कि तुम मुसलमान हो तुमको हम नहीं 6,000 देंगे। रुपए अकाउंट में किसे बुरे लगते हैं? कोई भी दे। हाँ, तो 1,000 रुपए किसको? वो भी इलेक्शन से पहले मिल रहे हैं, तो वो ये देख रहा है 1,000 रुपए तो वो जो वो डलवा रहा है वो तो दे भी नहीं रहा है, और ये 1,000 रुपए आराम से लीगल वे में अकाउंट में आ गए हैं। तो ये सब चीजें जो है, 6,000 ये सब रिजवान जी, 6,000। नहीं, इलेक्शन से अभी पहले एक किस्त आई थी ना, 4-6 दिन पहले आई थी। हाँ, तो ये आमतौर से इलेक्शन में ये कहा जाता था कि रात में नोट बट गए और दारू बट गई। तो 500 रुपए बटते थे और दारू की बोतल बटती थी, तो इलेक्शन पलट जाया करता तो व्हाइट में है सीधे। अब की बार पहले ही 1,000 रुपए आ गए। हर जितने बस्ते लगाए थे उनको अच्छे पैसे मिल गए, तो वो वोट डालने की उनको कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। सारे काम सिस्टमेटिक तरीके से हो गए। अच्छा, अब ये तो चीज तोड़नी है, वोट किसके हैं? अखिलेश यादव के। उसको तोड़ना है, जाहिर बात है उनको सब कुछ मिल रहा है पहले से। जब मिल रहा है तो थोड़ी बहुत सी जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनको पैनिक करने की बातें होती, जिसकी वजह से पैनिक होते थे, एकजुट होते थे, उसको खत्म करना है। तो उसको खत्म करने के लिए चाहे अजान में खामोशी अख्तियार की जाए, या चाहे अपनी तकरीर में योगी जी जो है ये बात कहें कि सबसे बड़े धर्मगुरु ने हमारी बात को एक्सेप्ट किया कि दंगा नहीं हुआ। तो ये सब पॉजिटिव चीजें हैं। अच्छा, दंगा जाहिर बात कोई नहीं चाहता, सबसे ज्यादा गरीबी मरता है। तो अब दंगा तो सही बात नहीं हुआ योगी जी के सरकार में, इसमें कोई शक नहीं भाई। जितनी अखिलेश यादव के जमाने में हुआ, आजम खान के रहते हुए हुआ, वो इसमें नहीं हुआ। ये सब चीजें तो एक पॉजिटिव एक माहौल ये देखिए बन गया है, मुसलमानों के अंदर बना हुआ है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो आप हो और चाहे वो अखिलेश हो, ये कहीं ना कहीं से आरएसएस से गवर्न होते हैं। ये अंदर अंदर फैला हुआ है। जैसे अखिलेश ने जो अपनी रवैया अख्तियार किया कि मुसलमानों से नहीं मिलते थे, तो इसमें यही कहा जाता था कि उधर से चूंकि सपोर्ट है इनका, आरएसएस सपोर्ट है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आरएसएस भी देख रही थी कि हवा इसकी बड़ी उठान अच्छी है, तो इसको अंदर अंदर जो भी चीजें था, ये अंदर अंदर चीजें बन रही थी। तो ये एक मैसेज एक खुला हुआ मुसलमानों में है कि हमें जो भी चीजें हैं एडजस्टमेंट करके चलना है। अब ये जरूर है कि मुसलमानों में कुछ बैड एलिमेंट भी हैं। जो बैड एलिमेंट हैं उनसे परेशान मुसलमान भी हैं। उनके ऊपर कार्रवाई हो, जितनी भी आप कार्रवाई देख लीजिए, इसका कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। मुसलमानों में कहीं कोई उदुमबाजी या कोई उसका वो हो रहा तो आप बताइए, कहीं भी कोई भी कार्रवाई होती है सब खामोशी अख्तियार। इतने बड़े वो दिल्ली के मौलाना, मतलब आप समझ लीजिए जमात के, वो उनका काम हुआ, कोई रिएक्शन नहीं। अभी कुछ लोग पकड़े गए धर्म परिवर्तन के, उसमें कोई रिएक्शन नहीं। मुख्तार अब्बास नकवी के ऊपर काम हुआ, कोई रिएक्शन नहीं। अतीक अहमद चले गए, कोई तमाम बुलडोजर ढहा दिया गया, कोई वो नहीं है। अभी भी जो वक्फ वाले मामले में भी कई कार्रवाइयां चल रही, जो वक्फ पे नाजायज कब्जा किए हुए हैं, कोई रिएक्शन नहीं। तो उसका सबका ये बेनिफिट मिल रहा है कि जो जालिम या जो मुसलमानों में जुल्म करने वाले थे उन पर अगर कार्रवाई हो रही, तो मुसलमान बिरादरी में कोई वो नहीं है, कोई उस। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।